Hello student, we are going to start chapter 4, that is basic geometrical ideas. So your first topic is point. A point is an exact location. It has no size, only position. Okay. So point को you can say it's a simple dot. एक dot को हम point बोलते हैं, right? हमने एक dot बनाया, उसको P से represent किया, तो वो उसे हम कहेंगे point of P. Okay. I hope point समझ में आ गया होगा. It's a simple dot. And your next topic is line segment. A straight line which links two points without extending beyond them. लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट आपके जो इसके एक लाइन है, ठीक, जो उसके एंड पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. यू कैन नॉट एक्सटेंड. जब वो लाइन उसका जो पॉइंट है फिक्स हो गया, इसका मतलब आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो. एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन. लाइन इज जस्ट अपोजिट टू लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट से बिल्कुल अपोजिट है. लाइन सेगमेंट में उसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, बट इन अ लाइन इट हैज़ नो एंड पॉइंट. उसका जो फिक्स पॉइंट होता है वो मतलब जो एंड पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है. इसका डेफिनेशन देखिए. अ लाइन इज डिफाइंड एज एन अ लाइन ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन द टू डायरेक्शन. ओके, इट हैज़ वन डायमेंशन एंड लेंथ. अब देखो यहाँ पे हमने एक लाइन तो ड्रॉ किया है, उसके बाद एरो से उसको कर दिया है, ठीक है, बट वो एक्सटेंड हो सकता है, राइट. लाइन आपका एक्सटेंड हो सकता है, बट लाइन सेगमेंट कैन नॉट एक्सटेंड. वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रे. A ray is a part of line that has a fixed starting point but no end point. इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं. लाइक सन. हमने एक सन लिया, सन से जो भी रेज निकल रही हैं, सन तो आपका फिक्स पॉइंट हुआ, मतलब जो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो फिक्स्ड बना है आपका, बट जो रेज निकल रही हैं उस रेज का कोई एंड पॉइंट नहीं है, राइट. तो रे का बेस्ट एग्जांपल है सन. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्टिंग लाइंस. Intersecting lines are the two lines that shares exactly one point. They share point is called the point of intersection. Intersecting lines वो lines होती हैं, मान लो आपके पास टू lines है जो मीट होती हैं एक एग्जैक्ट पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं intersecting lines. ओके, लेट्स से आप देखो ए बी और सी डी आपका एक लाइन है. ओके, और पॉइंट पी पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है. दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम बोलेंगे, पी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, राइट. यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलते हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल लाइंस. अब सेम एज पैरेलल लाइन आपका जस्ट अपोजिट है इंटरसेक्टिंग लाइन के. पैरेलल लाइन आप ऑलरेडी जानते होंगे. इसमें पैरेलल लाइन है कि वो स्ट्रेट रहेगी, किसी भी पॉइंट पे जाके वो मीट नहीं होती है, कहीं पे जाके भी वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं. इसका डेफिनेशन है, टू स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर सेड टू बी पैरेलल, राइट. पहली चीज़ तो वो डेफिनेशन में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है एक प्लेन पे जो कि इंटरसेक्ट नहीं हो रही है किसी भी एक पॉइंट पे, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. ओके, पैरेलल लाइंस में मतलब यू कैन से इट्स अ प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो. दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट. वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करते. ओके, और जो उसका डिस्टेंस होता है दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है इक्वल, राइट. ए बी एंड सी डी टू पैरेलल लाइंस आपको दिख रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कर्व. अ कर्व लाइन इज एन ऑब्जेक्ट similar to a line which do not have to be straight line. कर्व सिंपली आप ऐसे समझो, किसी भी शेप में आप कुछ भी चीज़ें ड्रॉ कर रहे हो, बस वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड कर्व. ओके, अगर स्ट्रेट लाइन में बना है तो इट्स नॉट अ कर्व. कर्व का मतलब रैंडमली आपने कोई भी फिगर बनाया, दैट इज कॉल्ड कर्व. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स क्या है? शेप्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स. लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, वहाँ से उसके एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट कोई भी शेप बनता है उसको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं.
अब हायर क्लासेस में आप ये चीज़ें पढ़ोगे कि कितने टाइप्स के आपके पॉलीगॉन्स होते हैं। देखो पॉलीगॉन्स हमने यहाँ पे आप एग्जांपल में देख, मतलब आप एक डायग्राम देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया रेक्टेंगल शेप का। ओके, सो आप इसके वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस आर अ कॉर्नर पॉइंट। ओके, वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल। ABCD ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। साइड्स क्या होते हैं इसके? पॉलीगॉन्स के साइड क्या होंगे? साइड्स आर लाइक AB, BC, CD, AD, ये क्या हुए आपके साइड्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? अपोजिट पॉइंट मीट ईच अदर। जो अपोजिट पॉइंट होते हैं, मतलब जो अपोजिट वर्टिसेस होंगे, मतलब B और D के जो पॉइंट है वर्टिसेस है, उसको हम ज्वाइन करेंगे, राइट? तो वो हमारा क्या कहलाता है? डायगोनल्स। अपोजिट पॉइंट्स मीट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड AC और BD। आप ये डायगोनल्स हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंगल। एंगल आप देखो, अब टू रेज स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। आपके यहाँ पे रेज बोला गया है, ठीक है? आप रेज मतलब सपोज करो आप यहाँ पे लिया आपने O, एक पॉइंट है O जिससे A और B लाइन, ठीक है, लाइन जा रही है। तो पॉइंट O और A को हम क्या बोलेंगे? आर्क, राइट? उसको आर्क बोलोगे या साइड बोलोगे? O इज अ वर्टेक्स, एक ही पॉइंट है इसलिए इसको वर्टेक्स बोलेंगे यहाँ पे। इसका एंगल जो बनेगा आप देखो, एंगल AOB एंड BOA जो बीच में होता है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है? वर्टेक्स हमारा बीच में होता है, तो इसमें एंगल बनेगा एंगल AOB एंड BOA, दो एंगल्स बनेंगे। वन मोर थिंग इसमें होता है एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट, पहले इंटीरियर देखिए। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? एंगल के बीच में जो भी पॉइंट होता है उसको हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, और एंगल के बाहर जो पॉइंट होता है उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। ओके, आई होप ये एंगल समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल्स क्या है? थ्री साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ट्राइंगल को हम बोलते हैं थ्री साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ओके, सो वी विल डिस्कस triangles in the next session. Okay, now good day, bye bye.